नमस्कार साथियों आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, एक ज़बरदस्त बात बताने वाला हूँ जिससे कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। साथियों 2026 के अंदर अगर आप इस टूल्स को जो मैं अभी बताने वाला हूं अगर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, अगर आप अपनी उन्नति चाहते हैं, अपनी प्रगति चाहते हैं तो डेफिनेटली लिख कर ले लीजिए साथियों, आपकी लाइफ में बदलाव आएगा ही आएगा। आज मैं आपको बताता हूं साथियों कि हमेशा हम जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है साथियों, हमें करना होता है एक गोल सेट करना होता है साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि गोल सेट करना होता है, लेकिन साथियों हमारे साथ में होता क्या है कि हम अपने गोल को पहचान नहीं पाते हैं। तो मैं आज अपनी इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि हमेशा गोल को कैसे सेट किया जाए, कैसे पता किया जाए कि भाई ये जो चीज़ है यही मेरा गोल है। तो साथियों जिस चीज़ को हासिल करने के बाद में या जिस चीज़ की चाहत जो आपके अंदर है उसको अपनाने के बाद में अगर आप गोल गोल घूमना बंद कर दें तो समझ लीजिए आपको गोल मिल चुका है। साथियों आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिस चीज़ को अभी तक क्या था कि भाई आपके मन में था कि मैं ऐसे भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, मैं ये वाला फील्ड में ज्वाइन कर लूँ, ये फील्ड मेरे लिए बेहतर है। लेकिन यदि किसी फील्ड में आपको जाने के बाद में या कोई भी चीज़ आपको अचीव करने के बाद में आपको लगता है कि भाई मुझे इस रास्ते पर आगे बढ़ना है, इस फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है, इस फील्ड में मुझे महारत हासिल करनी है, और आप भटकना बंद कर देते हैं, आप गोल गोल घूमना बंद कर देते हैं, तो समझ लीजिए आपको गोल मिल चुका है, आपको अपने जीवन का लक्ष्य मिल चुका है। जिस चीज़ को मिलने की अनुभूति से आपको संतुष्टि मिले तो समझ लीजिए आपको वह गोल है साथियों। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को जो उसकी तमन्ना थी वो क्या थी, क्रिकेटर बनना था। ठीक उसी तरीके से जैसे महात्मा गांधी जब पढ़ लिख कर जो है देश में आए तो उनको क्या था, जो उन्होंने यहाँ पे सिस्टम्स को देखा तो उन्होंने अपना एक डायरेक्शन सेट किया कि मैं अपनी पढ़ाई को, अपनी ताकत को जो है देश के लिए लगाऊंगा, तो उनको एक गोल मिल गया साथियों। इस तरह से तमाम अपने जीवन में हर एक व्यक्ति एक गोल सेट कर लेता है। अब गोल को जो है साथियों हम उसको डिफाइन करते हैं। हम अक्सर जो हम अपने जीवन में गोल सेट करने के बाद में भटकते क्यों हैं? क्योंकि हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, उस गलतियों को ना करें तो इसलिए एक शब्द है क्लियर, यानी कि गोल सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अब पहला वर्ड आता है उसमें सी, क्लियर की अगर आप स्पेलिंग देखेंगे तो CLEAR, तो पहला वर्ड क्या आया, सी माने गोल आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा वर्ड है एल माने लॉजिकल, मतलब आपका जो गोल है वो बिल्कुल लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इतना बड़ा लक्ष्य रख लिया और अभी आप उसके पहले पायदान पर भी नहीं हो। मान लीजिए आपने एक गोल रख लिया कि भाई मैं इस 2026 के अंदर जो है 100 करोड़ जो है मैं धन कमाऊंगा, या फिर मैं एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दूंगा। इस तरह की जो तमाम मनगढ़ंत जो स्टोरीज हैं, अगर आप उनको थोपते हैं अपने ऊपर तो आपका गोल बिल्कुल भटक जाता है साथियों। तो आप लॉजिकली करिए, आप उतना कर सकें जो आपके हद में हो। मान लीजिए आप 100 करोड़ का अगर आप दायरा रखते हैं और अगर अभी आप 1000 पर हैं तो कम से कम पहले सैकड़े की, मान लीजिए लाख की आप बात कर सकते हैं, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख। लेकिन अचानक से अगर आप छलांग लगाएंगे तो वो लॉजिकली आपका जो है बिल्कुल भी डिफाइन नहीं होता है, मैच नहीं करता है, तो आप कभी भी वो एक मिथ बन जाएगा, वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरा, जिस भी फील्ड में आप गोल सेट करते हैं तो थर्ड वर्ड आता है आपका CLE माने इमोशनली अटैचमेंट होना चाहिए। आप अपना जो गोल सेट करते हैं वो कहीं ना कहीं इमोशंस आपके जो है उससे अटैच होने चाहिए, जिससे जो हमारी जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। मैं उदाहरण भी देना चाहूँगा। मान लीजिए किसी जो बच्चे का जो है वो एग्ज़ाम दे रहा है, पुलिस में भर्ती के लिए एग्ज़ाम दे रहा है, और उसके पीछे जो इमोशंस हैं तो वो बड़े भारी है कि भाई कहीं पुलिस की जाती हुई हो जिसे वो बदलना चाहता हो, सिस्टम को बदलना चाहता हो, या फिर किसी बच्चे की जो है
मान लीजिए कोई ज़मीन बिकी हो गांव के अंदर जो है, और उसके जो एक इमोशंस हैं कि भाई मैं इतना बड़ा बनना चाहता हूं कि मैं अपने गांव के अंदर ही 10 20 30 बीघा जो है ज़मीन खरीद के दिखाऊंगा। तो इस तरह के जब इमोशंस होते हैं ना, तो वो अपने जो लक्ष्य को पाने की और जो है जज्बे को जो है ना और मजबूत बना देते हैं साथियों। उदाहरण देंगे, जैसे कि आपकी पुरानी फिल्मों में आप देखते होंगे कि कोई हीरो पिट रहा है, जो उसके गुंडे हैं बहुत पीट रहे हैं, उसको मार रहे हैं और इतना मार पीट कर रहे हैं कि भाई वो बिल्कुल बेहोश होने की स्थिति में। अचानक उसको याद आता है कि इन जो बदमाशों ने जो है मेरी माँ के साथ ऐसा किया, बहन के साथ ऐसा किया, भाई के साथ ऐसा किया। तो अचानक से उसके अंदर शरीर में जो है बहुत ज़्यादा जान आ जाती है और वो है एक एक जो बदमाश को जो है अच्छी तबीयत से जो उसकी कुटाई करता है, बदला लेता है। तो हमेशा जो भी आप गोल बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उससे इमोशनली अटैच अवश्य रहे, जिससे कि होता क्या है कि गोल को पाने की जो है जो क्षमता है वो हमारे अंदर दुगनी हो जाती है। और CLEA अगला जो वर्ड है वो क्या है? एक्शन है। अगर आपने गोल सेट कर लिया, आपको क्लियरिटी भी आ गई है, लॉजिकली भी फिट है, आपने इमोशनल भी अटैचमेंट है, लेकिन अगर आपने एक्शन चार्ट ही नहीं बनाया साथियों, तो आपका गोल धरा का धरा रह जाएगा। कोई इसमें रिजल्ट आने वाला नहीं है, कोई इसमें परिणाम आने वाला नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है एक्शन। आप एक एक्शन चार्ट बनाइए। मान लीजिए आपने, मैं आप उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति ने अगर अपना कोई गोल रखा कि भाई मैं 2026 में या 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर 15 किलो वेट या 10 किलो वेट कम करूंगा, और उसके लिए उसने एक्शन चार्ट बनाया कि मुझे इतने बजे उठना है, सुबह उठ के मुझे जो है ये वाटर पीना है, ग्रीन टी लेनी है, या फिर उसके बाद में 11-12 बजे जो है सैलेड लेना है, फिर उसके बाद में मुझे जो है रोटी चपाती खानी है, फिर शाम को मुझे जो है सैलेड लेना है, और फिर मुझे फिर दाल पीनी है। इस तरह का जब आप चार्ट बनाएंगे और जब भी आप उसको फॉलो करेंगे तो टिक करिए, नहीं करते तो क्रॉस करिए। तो होता क्या है कि जब हम चार्ट नहीं बनाते हैं, जब हम एक्शन चार्ट नहीं बनाते हैं, तो हम अपने गोल के जो एक्शन को जो रिव्यू है वो कई बार हम करते ही नहीं हैं। आपने कभी गोल बनाया होगा तो आपने उसका रिव्यू ही नहीं किया होगा। हमारे साथ भी ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं। तो उसमें होता क्या है कि आपको जो सडनली याद आता है कि जब साल खत्म होने वाला होता है कि भाई ये चीज़ें रह गई, मेरे साथ में ये गड़बड़ हो गया या ये कमी रह गई है। तो ऐसे उसमें अगर हमें उस टाइम बुद्धि आ भी जाए, तो जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, जो हमारा समय निकल चुका है, तो हम उस बीते हुए समय में या निकले हुए समय में हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं साथियों। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि एक्शन चार्ट बनाना, जिससे आपको तीसरे दिन ही पता चल जाता है, अगर आप टाइम पर नहीं उठ रहे हैं, 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, कि भाई आपका वेट लॉस नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप तो गड़बड़ करते जा रहे हो, इतने क्रॉस आ रहे हैं। तो एक्शन चार्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो धन कमाने में हो या आपका कोई भी आप काम कर रहे हो जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो। जब आप टारगेट बनाएंगे कि भाई मुझे 10वें दिन ये करना है, 20वें दिन ये करना है, महीने में ये करना है, अगर आप अचीव कर रहे हो तो राइट टिक करिए, नहीं कर रहे तो क्रॉस करिए। तो एक्शन चार्ट जो आपको बता देता है, उसका रिव्यू आपको बता देता है कि आप अपने गोल में सफल होंगे या नहीं होंगे, आप अपने गोल के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगला जो नेक्स्ट वर्ड है इसका क्लियर का, तो वो है आर। अगर आप इन सभी बिंदुओं पे काम करेंगे तो आर माने रिजल्ट, आपको परिणाम भी डेफिनेटली मिलेगा साथियों। तो आज मैंने अपनी इस वीडियो में बताया कि गोल आप कैसे रखें, कैसे उसको बनाएं, उस गोल को बनाने में आप कैसे मदद लें, और आप अपने गोल को जो है कैसे अचीव कर सकते हैं साथियों। उन सभी चीज़ों पे हमने चर्चा की। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें साथियों। और अगली वीडियो आप किस बिंदु पर चाहते हैं वह भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें, अधिक से अधिक लोग इसको देखकर अपने जीवन में बदलाव ला सकें। आप सभी लोगों का, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।